नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय चैनल पर। तो दोस्त, आज के वीडियो में आप लोग के एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप लोग भी दुखमय हो जाओगे और मतलब समझ जाओगे कि अन्न की इज्जत कैसे करते हैं हम लोग। जैसे क्या है, खाना खाते हैं ना, तो खाने में क्या है, कभी कभी बहुत से खाना छोड़ देते हैं थाली में। ऐसा नहीं करना है। तो दोस्त, इसी पर एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें हमें क्या है, खाने की इज्जत कैसे करना है ये बताएंगे हम। ओके, तो कहानी एक रामू की है। रामू ही बहुत ही गरीब था। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। रामू फल बेच रहा था और ठेले लेकर जा रहा था और ठेले जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसे संभाल नहीं पाया और ट्रक आई और भिड़ गई। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे, गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। इसलिए नहीं कि उसके पापा मर गए, वे तो भूख से बिलख रहे। भाई छोटे बच्चे हैं, वो तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट नहीं भर खाना खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया, सो भूखे से रो रहे थे। माँ कुछ खाना दो, मामा कुछ खाना दो, ने बहुत बड़ी भूख लगी है, दोनों बच्चे से चिल्ला रहे हैं। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता है। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों के बाद आज गुड्डी गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके सपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और अपने बच्चों को पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलेगा भाई? मतलब कब तक चलेगा ये भाई? कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद सब थोड़ी देंगे, हमेशा नहीं देंगे ना। लोगों ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी ने उसे काम नहीं दिया। बेचारी बहुत घूमती रही लेकिन कोई काम ही नहीं दिया उसको। जब थक कर वह घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाए हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। वो गुड्डू बहुत ही भूखे, बच्चे भूखे इतने थे कि जब उसकी माँ आई तो देखें कि वो माँ कुछ लाई नहीं और बोले कि माँ कुछ लाए हो, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ गुड्डू कब मरेगा? माँ बोली कि पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही हो? तब गुड्डी बोलती है, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था, गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बातों को कोई जवाब न था। ऐसी बात सुनकर माँ इतना रो पड़ी, बोले कि ये भगवान, ये कैसा दिन आ गया है। तो दोस्त, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी है ना, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। बस एक दिन भूखा रह कर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। तो दोस्त, चलिए आज हम लोग पढ़ करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे और हम सभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगाएंगे। चलिए अन्न को बचाएंगे और उसे ऐसे लोगों तक तो पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिन्हें उनकी सचमुच जरूरत है। तो दोस्त, अगर एक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और आपको कहानी ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, धन्यवाद।